हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ओके, तो यहाँ पे अभी 2023 के अंदर भी सेम आपको पेपर पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी तक लागू नहीं हुई है। इस टर्म के बाद आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी लागू हो जाएगी। ओके, उसके बाद ये इसके लिए आपको 3 घंटे का जो समय है वो आपको 2023 के अंदर भी आपको 3 घंटे का जो समय है वो मिलने वाला है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे आप चेक करो तो जिस तरीके से जो हिंदी का पेपर आता है अलग अलग, जिसके अंदर आप चेक करो तो आपको टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है, और बाकी के जो 20 मार्क्स बचते हैं वो आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल जो आपका बिहेवियर होता है पूरे साल उसके ऊपर आपको ये जो 20 मार्क्स है उसके अंदर आपको दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 है। ओके, जिसके अंदर आपको रीडिंग फॉर द कंप्रेंसेशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चन ये सारी चीजें आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे टाइप करके ये सारी चीजों किस तरीके से लिखनी है वो सारी चीजें आप पता कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ए के अंदर आपको ये 16 मार्क्स का पेपर, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जिसमें आपको 12 मार्क्स के लिए यहाँ पे जो एक पैसेज है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, और पैसेज के हिसाब से जो आपके आंसर है वो आपको लिखने हैं। ओके, 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा है, जिसके अंदर आपको चारों के चारों को ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लिखने हैं। 2 मार्क्स के लिए रीअरेंजमेंट लिखा है, रीअरेंजमेंट यानी ऊपर नीचे आपको ये सेंटेंस दिए होंगे, आपको सिर्फ इसको अरेंज करके लिखना है। ओके, उसके बाद गेस करना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेंटेंस लिखे होंगे, सिर्फ आपको ये बताना है कि उसका मतलब क्या है। ओके, तो ये बहुत ईजी है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, यानी खुद के ओन वर्ड में। आपको ये पैसेज से देख के नहीं करना है, आपको खुद से करना है ये। ओके, और राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी दी गई है, लैंग्वेज स्टडी के लिए 2 मार्क्स दी गई है, वोकैबुलरी दी गई है जिसके लिए आपको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपको ये जो 12 मार्क्स का पेपर है वो यहाँ पे आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर B1 देखें तो B1 में आपको ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी, ओके, तो जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स का जो पेपर है वो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो आप ऐसे सब जो क्वेश्चन है उसके जो प्रैक्टिस है वो आप बहुत करके जाए, डू एस डायरेक्ट वाले। ओके, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन के अंदर हर साल क्वेश्चन आते हैं डू एस डायरेक्ट वाले, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आपको सेम 12 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ओके, 12 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये पूरा जो कंप्लीट पैसेज है वो आने वाला है। ओके, जिसके अंदर आप अगर चेक करो तो यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट, तो ये भी सिंपल आपको अरेंज करके लिखने हैं। ओके, कौन सा पहले आएगा, कौन सा सेकंड, थर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको सेंटेंस दिया है आपको एक्सप्लेन करना है और आपको खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप पर्सनल रिस्पॉन्स यानी खुद के वर्ड्स में, ग्रामर आपको दिया है डू एस डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले पैसेज में भी आपको 2 मार्क्स के लिए डू एस डायरेक्ट पूछा था, सेकंड वाले में भी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के लिए डू एस डायरेक्ट पूछा है, और वोकैबुलरी पूछा है। ओके, एंटोनियम्स, ओके, जो समानार्थी शब्द होते हैं उसको हम लोग एंटोनियम्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक समरी राइटिंग लिखनी है। समरी राइटिंग नथिंग बट द रिपोर्ट राइटिंग होता है, जिसमें आपको अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में आपको दी गई है तो आपको उसको लॉन्ग फॉर्म में एक समरी के रूप में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, ग्रामर है, डू एस डायरेक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 मार्क्स के तो ग्रामर हो गए डू एस डायरेक्ट के, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको वोकैबुलरी वापस पूछिए, समरी राइटिंग पूछिए, माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग में यहाँ पे आप चेक कर लो माइंड मैपिंग आप कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर सेक्शन 2 देखो तो सेक्शन 2 यहाँ पे पोएट्री है, पूरा आपको पोएट्री के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 14 मार्क्स का है, 10 मार्क्स के यहाँ पे आपको पैसेज दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला पैसेज यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के लिए दिया गया है, जिसमें आप देखो तो यहाँ पे आपको पहला ही एक फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट में आपको पैसेज से करना है। ओके, उसके बाद एनालाइज द लाइन आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून माई सेल्फ अ गुड फॉर्चून, यहाँ पे आपको यहाँ पे एनालाइज करना है लाइन को। पर्सनल रिस्पॉन्स आ गया, पोएट्री डिवाइस आ गया,
पोएट्री, क्रिएटिविटी, ओके। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद अप्रिसिएशन, तो ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे सर्च करो और वहां से आप अच्छे से पढ़ के यहाँ पे जो आंसर है वो आप लिखो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, टाइटल ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, थीम और पोएट्री डिवाइस, लैंग्वेजेस, उसके बाद वैल्यू क्या है इस पोएम से, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, ये सारी चीजों के जो आंसर है आप आसानी से लिख सकते हो, ओके। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर आपका राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल यानी सिंपल सा ग्रामर हो जाता है, जिसके अंदर आपको लेटर एंड ऑल ये सारी चीजें लिखनी होती है, जो 16 मार्क्स के लिए आने वाला है। और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है ए वाला, कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक ये दिया गया है, स्टोरी दी गई है यहाँ पे आपको, और इसके हिसाब से रिसेप्शनिस्ट ड्रिफ्ट और वर्चुअल मैसेज फॉर द जनरल मैनेजर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ड्रिफ्ट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मैसेज है वो जनरल मैनेजर को सेंड करना है, या फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो इस तरीके से वो सारी चीजें आपको करनी है, ओके। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में आप सिंपली यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन दिया गया है, आपको उसके ऊपर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन करने हैं, ओके। ईमेल राइटिंग किस तरीके से करते हैं वो आप देख सकते हैं। आप ईमेल और ये सारी चीजें आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको पता है। रिपोर्ट राइटिंग यानी सिंपली हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में डेट एंड टाइम डाल के स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, वो वेन्यू कहाँ था, वेन्यू तक हम लोग कैसे पहुंचे थे, वहां पे कौन कौन सी जो प्लेसेस थी जिसको हम लोग ने विजिट किया था, आते टाइम हमने कहाँ कहाँ रुके थे, हमने कहाँ पे लंच किया था, डिनर किया था, कहाँ पे हमने स्टे लिया था, ओके। कैसे हम लोग रिटर्न आए, कौन कौन से हमारे साथ फ्रेंड थे, सर ने हमें किसने हमें गाइड किया, वो सारी चीजें, वहां पे कौन सा जो प्लेस था जो बहुत ज्यादा स्पेशल था, वो सारी चीजें रिपोर्ट राइटिंग में आती है, ओके। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में आप अपने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो जो भी आपको लगता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, चाहे स्पीच राइटिंग हो गया या फिर कंपेयरिंग हो गया, ये सारी चीजें बहुत इजी होती है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, आप अपने आइडिया को किस तरह से एक्सपांड कर सकते हो। फिल्म रिव्यू, आपका अगर कोई फिल्म देखते हो तो आप उस फिल्म के हिसाब से आप उसका क्या रिव्यू दे सकते हो, ये आपको यहाँ पे बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग, तो ब्लॉग राइटिंग बहुत ही सिंपल होता है, आप ब्लॉग राइटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, ओके। और इसके लिए आपको कोई भी ये नहीं होता है, ओके, कि आपको उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको इसी तरीके से ब्लॉग लिखना है, ओके। उसके बाद अपील लेटर, अपील किस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर आप सेक्शन 4 देखो तो ये लिटरली यहाँ पे आपको लिटरली जनरल नॉवेल्स के बारे में आपको पूछा है, जो आपको 16 मार्क्स के लिए आने वाला है, ओके। जिसमें अगर आप देखो तो मैच द फॉलोइंग दिया है, ओके। तो नॉवेल्स के हिसाब से अगर आपने नॉवेल्स पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से आप ये आंसर लिख सकते हो, ओके। ऑड मैन आउट, सिंपली यहाँ पे जो वर्ड आपको नहीं लग रहा है कि फिट बैठ रहा है वो आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पे आंसर करने हैं 15 वर्ड्स में क्वेश्चन के, ओके, जिसके हर एक के 2-2 मार्क्स है, ओके। आंसर द फॉलोइंग, जो आपको टोटल 4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, हर एक के 2-2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के लिए है, ओके। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो आपको यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, 2-2 मार्क्स के लिए, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा कंप्लीट पेपर है आप देख सकते हैं, सेक्शन 4। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन ये आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 मार्क्स के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 था, सेक्शन 2 भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मार्क्स के लिए। और सेक्शन 1 यहाँ पे आप देखो, सेक्शन 1 में यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सेक्शन 1 हमारा कितने मार्क्स के लिए था वो एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सेक्शन 1 था वो हमारा 16 मार्क्स के लिए था, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंप्लीट 80 मार्क्स का जो पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक सेक्शन में आपको 20-20 मार्क्स के लगभग आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दी जा रही है वो सिर्फ 3 घंटे की है, ओके। तो आपको उसके हिसाब से जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको लिखना है, ओके। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।